मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मसनवी कृतक बादल निर्माण योजना की शुरुआत। सूखे से जूझ रहे इलाकों में कृतक बादल बनाकर बारिश लाने की योजना की शुरुआत आज से होगी। इस योजना के तहत आज दोपहर 2:30 बजे से बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से 2 विमानों के जरिए प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। हेब्बाल में लगाए गए राडार की मदद से बादलों की जानकारी लेकर प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मैसूर से इस मिशन की शुरुआत होने वाली थी, अब बेंगलुरु में आज परीक्षण होगा। इसके नतीजे देखने के बाद हुबली धारवाड़ में राडार बिठाकर यहां भी कृतक बादलों से बरसात कराई जाएगी। इसकी जानकारी दी इस योजना के प्रमुख इंजीनियर प्रकाश कुमार ने। कतर में कंप्रेसर फटने से मंगलुरु के व्यक्ति की मौत। मंगलुरु सूरतकल के होन्नेकट्टे ग्राम के निवासी 28 साल संदेश शेट्टी 3 साल से कतर में एसी कंप्रेसर का काम कर रहे थे। 23 जुलाई को अल साद स्पोर्ट क्लब में कंप्रेसर की मरम्मत कर रहे थे कि कंप्रेसर के अचानक फटने से मौत हो गई है। इनका पार्थिव शरीर आज भारत पहुंचने की उम्मीद है। धर्मराज नकली एनकाउंटर और गंगाधर चर्चन कत्ल मामला CBI को देने की मांग। 2017 अक्टूबर में बीजापुर जिला इंडी तालुका के चर्चन के पास धर्मराज को पुलिस ने एनकाउंटर किया था और गंगाधर संदिग्ध हालत में लापता हुआ था। सरकार ने मामला CID को सौंपा था। CID ने कुल 13 व्यक्तियों को आरोपी बनाकर कार्रवाई की थी। पिछले दिनों इस केस के सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए हैं और प्रमुख आरोपी महादेव बैरगोन के जन्मदिन पर दूसरे आरोपी पूर्व CPI मल्लिकार्जुन असुडे और PSI गोपाल हल्लूर पहुंचे थे, जिनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। इनको फिर से एक साथ देखकर मृतक भाइयों की मां विमलाबाई ने अनजान जगह से वीडियो बनाकर इन आरोपियों से जान की धमकी और साक्षियों को खत्म करने की बात बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो मामला CBI को नहीं दिया, अब आने वाली BJP सरकार से निवेदन किया कि इस केस की जांच CBI से हो। बीदर में एयर शो का आयोजन। कारगिल विजय उत्सव को 20 साल गुजरे हैं। इस विजय उत्सव के मौके पर बीदर एयर बेस स्टेशन में एयर शो का आयोजन किया गया है। नीला आसमान में पंख फैलाकर उड़ने वाले सूर्य किरण युद्ध विमानों के हैरतनाक करतब और कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए मिराज विमानों का प्रदर्शन चल रहा है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस एयर शो में कारगिल में शहीद हुए भारत के सपूतों को याद करके श्रद्धांजलि दी जाएगी। गन्ने के बाकी बिल के लिए किसानों का आक्रोश। हर साल गन्ने के बिल के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ता है। राज्य के हर जिले में यही हाल है। इसी मामले को लेकर गुलबर्गा में गन्ना किसान संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछले साल के गन्ने का बाकी बिल की अदायगी की मांग करते हुए किसानों ने सरकार और शुगर फैक्ट्रीज के मालिकों के खिलाफ नारे लगाते हुए आक्रोश जताकर धरना दिया। जिले में मौजूद 4 शुगर फैक्ट्रीज में एक फैक्ट्री ने पूरा बिल अदा किया है, जबकि जेवर्गी तालुका के उगार फैक्ट्री ने 3.50 करोड़, अलम तालुका के NSL फैक्ट्री ने 34 करोड़ और यादगीर जिले में स्थित कोर ग्रीन फैक्ट्री ने 28 करोड़ रुपए किसानों का अब तक अदा नहीं किया। जल्द से जल्द बकाया अदा न किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की बात करते हुए किसान संघ पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा। राज्य BJP नायक दिल्ली में सरकार की रचना पर केंद्र नायकों से चर्चा। गठबंधन सरकार के पतन के बाद BJP नायकों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। नए सरकार की रचना को लेकर कल येडियुरप्पा महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले थे, मगर BJP हाईकमांड उन्हें और इंतजार करने का आदेश देकर उनके उत्साह को ठंडा कर दिया। बताया जा रहा है कि जब तक बागी विधायकों के इस्तीफे का फैसला नहीं होता तब तक BJP इंतजार करेगी। मगर येडियुरप्पा ने पूर्व CM जगदीश शेट्टर सहित और BJP मुखंडों को केंद्र नायकों से मिलकर सरकार की रचना पर बात करने को कहा है। अब एक बार शेट्टर और दूसरे मुखंड अमित शाह और JP नड्डा से मिल चुके हैं। 4 बजे फिर से इस बारे में चर्चा की बात बताई जगदीश शेट्टर ने।
कर्ज के चलते किसान ने की खुदकुशी। हावेरी जिला रानीबेनूर तालुका के हलगेरी गिरा में 55 साल शंबन्ना ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि इन्होंने करीब 8 लाख रुपए कर्ज लेकर कपास और ज्वार की खेती की थी। बारिश के हाथ देने से नाराज होकर जिंदगी से हाथ धो लिया। हलगेरी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही आगे का फैसला। विधायक शिवराम हेब्बार मुंबई से कल ही वापस लौटे। उत्तर कन्नड़ जिला यल्लापुर के बागी विधायक शिवराम हेब्बार ने अपने क्षेत्र यल्लापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इतने दिनों से हुई तकलीफ के लिए पहले मतदारों से माफ़ी मांगी और कहा कि रुपयों के लालच में किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। सभी विधायक आर्थिक रूप से सबल हैं। स्पीकर के फैसले पर भरोसा है, वो हमारा इस्तीफा जरूर मंजूर करेंगे, कहा विधायक ने। क्या राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही है कर्नाटक की सियासत? जितना उत्साह विश्वास मत याचना में बीजेपी के नायकों का दिखाई दे रहा था, उसको शायद बीजेपी हाईकमान ने ठंडा कर दिया है। बताया जा रहा है कि येडियुरप्पा सीएम की शपथ तो लेंगे, मगर क्या बहुमत साबित कर सकेंगे, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जब तक विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं होता, तब तक इंतजार करने की बात कही जा रही है। दूसरी बात, 31 जुलाई तक सरकार अधिकार में नहीं आएगी तो फाइनेंस बिल को मंजूरी नहीं मिलेगी, फिर रुपयों का बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। दूसरा तरीका कि महामहिम राज्यपाल इसकी मंजूरी के लिए केंद्र को भेज सकते हैं, मगर विधानसभा को भंग किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए या तो जुलाई 31 तक सरकार की रचना की जाए, वरना विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाए। देखना है क्या होता है। मौजूदा सियासी हालात के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। ईश्वर खंड्रे आज पुणे जाते समय मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने कहा कि राज्य में इस अतंत्र की स्थिति के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। राज्य की जनता ने इनका रंग देख लिया है। आने वाले दिनों में जनता ही उनको सबक सिखाएगी। सभी कांग्रेस नायक बागी विधायकों से मिलने पुणे के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या फिर से उनको मनाया जा रहा है? सवाल उठा है। स्कूल में गोलियां खाकर 48 विद्यार्थियों की तबीयत खराब। तुमकुर जिला गुब्बी तालुका के एस कोडगेन हल्ली ग्राम के श्रीनिवास हाई स्कूल में बच्चों की सेहत के लिए दिए जाने वाले आयरन की गोलियां खाने से कुल 48 विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को उल्टियां और चक्कर आने लगे तो इन्हें गुब्बी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर चंद्रिका मौके पर पहुंची हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।